आईपीएल 2026। जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की तेज गेंदबाजी तिकड़ी, साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी और वॉशिंगटन सुंदर के नाबाद 40 रनों की बदौलत गुजरात टाइटंस जीटी ने आईपीएल 2026 में रविवार को पंजाब किंग्स पीबीकेएस को मात देते हुए इस सीजन की लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली। यह इस सीजन जीटी की कुल छठी जीत है। जीटी अंक तालिका में अभी भी 5वें स्थान पर ही है, लेकिन 2 और अंकों ने जीटी को अंकों के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बराबर खड़ा कर दिया है। 164 के लक्ष्य का पीछा कर रही जीटी को साई सुदर्शन ने अर्धशतक लगाकर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। हालांकि लगातार लग रहे झटकों के चलते पीबीकेएस मुकाबले से बाहर नहीं हुई थी और 19वें ओवर में होल्डर का हैरतअंगेज कैच लपककर कूपर कॉनली ने मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। अंतिम ओवर में जीटी को जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी और श्रेयस अय्यर ने गेंद मार्कस स्टोयानिस को थमाई। पहली गेंद वाइड होने के बाद अरशद खान ने एक चौका, एक डबल और एक सिंगल की बदौलत जीटी को मुकाबले में बनाए रखा था, लेकिन अभी भी जीटी को अंतिम 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी। हालांकि वॉशिंगटन ने दूसरी अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री बटोरते हुए जीटी को जीत की दहलीज पार करा दी। इससे पहले जीटी ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और पहले ही ओवर में सिराज ने प्रियांश आर्य और कॉनली को पवेलियन भेज दिया। प्रभस्मरण सिंह और श्रेयस साझेदारी बनाने का प्रयास कर ही रहे थे कि पावरप्ले के अंतिम ओवर में रबाडा ने प्रभसिमरन का शिकार कर लिया। पावरप्ले में पीबीकेएस ने 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 35 रन ही बनाए थे, जो कि पावरप्ले में 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक पीबीकेएस का न्यूनतम पावरप्ले स्कोर था। इससे पहले इस अवधि में पीबीकेएस का न्यूनतम पावरप्ले स्कोर 43 पर 3 था, जो उन्होंने 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था। बहरहाल यहां से पीबीकेएस की परेशानी कम नहीं हुई और होल्डर ने नेहाल वधेरा और श्रेयस के रूप में पीबीकेएस को दोहरा झटका देते हुए आधी टीम को 47 के स्कोर पर ही पवेलियन लौटा दिया। पीबीकेएस की पारी में 9 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और पीबीकेएस के सामने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी कर लेना बड़ी चुनौती नजर आ रहा था। हालांकि इसके बाद स्टोयानिस और सूर्यांश शेरगे के बीच साझेदारी पनप गई। शेरगे ने मानव सुथार के खिलाफ जमकर प्रहार किया और सुथार के एकमात्र ओवर में 27 रन भी आए। इस एक ओवर ने पीबीकेएस की पारी को मोमेंटम दे दिया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी हुई और पीबीकेएस की पारी बहुत हद तक संभल गई। शेरगे ने मात्र 24 गेंदों पर अपना पहला टी20 अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रबाडा ने जीटी को शेरगे के रूप में अहम ब्रेकथ्रू दिलाया। इसके बाद एक बार फिर होल्डर ने स्टोयानिस और फिर जेवियर बाटलेट के रूप में जीटी को 2 अहम सफलता दिलाई, जिसकी बदौलत जीटी पीबीकेएस को 163 के टोटल तक रोकने में सफल हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी को शुभमन गिल के रूप में अर्शदीप सिंह ने शुरुआती झटका दे दिया था, लेकिन जॉस बटलर के साथ साई सुदर्शन ने टीम को पारी को संभाल दिया था और पावरप्ले की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन भी जोड़ लिए थे। लेकिन इसके बाद जीटी की पारी धीमी पड़ गई और अगले 4 ओवरों में जीटी की पारी में एक भी बाउंड्री नहीं आए और मात्र 20 रन ही बने। इस दौरान बटलर के रूप में विजय कुमार वैश्यक ने पीबीकेएस को ब्रेकथ्रू भी दिला दिया था। वैश्यक इस मुकाबले में वापसी कर रहे थे और उन्होंने ही अर्धशतक बना चुके साई सुदर्शन का शिकार करते हुए पीबीकेएस के लिए उम्मीदों को जिंदा कर दिया। आईपीएल डेब्यू कर रहे निशांत सिंधु को इससे पहले स्टोयानिस ने चलता कर दिया था। हालांकि वॉशिंगटन ने एक छोर संभाले रखा था और जीटी अभी भी मुकाबले में आगे थी। हालांकि पीबीकेएस ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और राहुल तेवतिया और होल्डर के रूप में नियमित झटके लगने से पीबीकेएस मुकाबले में वापस आ गई थी। कॉनली ने डीप मिडविकेट पर होल्डर का शानदार कैच लपका, जिसके बाद जीटी के सामने 7 गेंदों पर 12 रन शेष रह गए थे। लेकिन यहां से पीबीकेएस मुकाबले में जीटी के लिए खास परेशानी पैदा नहीं कर पाए।